दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे थे कि अपने कर्म से तुम लोग देवताओं को खुश रखो, बदले में देवता तुम्हें खुश रखेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को खुश रखते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञ से भावित हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन बात कह रहे हैं। यज्ञ से भावित हुए लोगों को भगवान बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि उस सामग्री से समाज का भला हो। लेकिन जो लोग उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों के सेवा में लगाए बिना ही स्वयं ही उपभोग करता है, यानी स्वयं ले लेता है, ऐसे आदमी को श्री कृष्ण चोर बता रहे हैं। जो लोग दूसरे का हिस्सा ले लेते हैं वह चोर ही तो कहलाएंगे। उसको चोर ना कहें तो क्या कहें। दूसरों का हिस्सा लेना यह चोरी ही तो है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञ से अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। यानी दोस्तों, जो लोग अपने कर्मों को और उनसे आने वाले रिजल्ट को पूरी तरह भगवान पर छोड़ देते हैं तो वह श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। और ऐसे मनुष्य को संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलने लगता है। लेकिन जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, यानी वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करते हैं, ऐसे लोग और पाप करते हैं। भगवान के लिए भोजन बनाकर जो लोग पहले उन्हें अर्जित करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन केवल अपनी इंद्रिय के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए भोजन पकाने वाले स्वार्थी लोग और पाप को ही खाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। यानी दोस्तों, संपूर्ण प्राणी अन्न यानी भोजन से उत्पन्न होते हैं और भोजन वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद यह स्वयं ब्रह्मा से यानी स्वयं भगवान से प्रकट हुआ है। ये सारा चीज वेद से ही तो आया है। वेद से आगे और है ही क्या। इसलिए तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपना ध्यान सिर्फ कर्म करने में लगा, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है।